इंसान को मरने के लिए उसके सीने में धंसी एक गोली ही काफ़ी है। अगर ऐसा हो तो वह दर्द से कराहता है, तड़पता हुआ मरने लगता है। ऐसे में सीने पर 3 गोली धंसने के बाद भी कोई कैसे बहादुरी दिखा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना संभव था दिगेंद्र सिंह कोबरा के लिए। यह वीर कारगिल जंग के वह जवान है जिनकी बहादुरी की जमीन पर भारत ने जीत का झंडा गाड़ा था। कारगिल हीरो के नाम से विख्यात नायक दिगेंद्र कुमार की कहानी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। उन्होंने 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर न केवल देश को बड़ी कामयाबी दिलाई, बल्कि 5 गोलियां लगने के बावजूद पाकिस्तानी मेजर की गर्दन काटते हुए तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराया। राजस्थान के सीकर जिले की नीम काथान तहसील के एक गांव में जाट परिवार में जन्मे दिगेंद्र बचपन से सैन्य माहौल में पले बढ़े। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा थे। 1947 से 48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। अपने पिता से प्रेरित दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। राजपूताना राइफल्स में भर्ती के 2 साल बाद 1985 दिगेंद्र कुमार को श्रीलंका के जंगलों में प्रभाकरण के तमिल टाइगर्स के खिलाफ अभियान के लिए गई इंडिया पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान एक ही दिन में दिगेंद्र ने आतंकियों को मार गिराया, दुश्मन का गोला बारूद का ठिकाना भी नष्ट किया और दुश्मनों के कब्जे से पैराट्रूपर्स को छुड़ाया था। यह सब अचानक हुआ था जब वह अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में पुल के नीचे से लिट्टे के कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंका था। दिगेंद्र ने उसी ग्रेनेड को कैच किया और वापसी आतंकियों की ओर उछाल दिया था। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में तोलोलिंग की पहाड़ी पर मई 1999 को पाक के हजारों सैनिकों ने घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। तोलोलिंग को मुक्त करवाने में भारतीय सेना की 3 यूनिट पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। एक यूनिट के 18, दूसरी यूनिट के 22 और तीसरी यूनिट के 28 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तोलोलिंग फिर से प्राप्त करना इंडियन के लिए चुनौती बन गया था। इसके बाद इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन बटालियन को तोलोलिंग को मुक्त करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह राजपूत राइफल बटालियन थी। जून 2019 को पूरी चार्ली कंपनी ने तोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ाई करने के आसान रास्ते की बजाय खराब रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। दरअसल आसान रास्ते से जाने पर चोटी पर बैठे पाक घुसपैठिए उन पर गोलियां दाग रहे थे। सैनिक एक दूसरे को रस्सी से बांधकर 14 घंटे की मशक्कत के बाद तोलोलिंग की पहाड़ी पर चढ़े। पहाड़ी पर चढ़ते ही पूरी योजना के साथ टुकड़ी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। दिगेंद्र घुसपैठियों में घुस गया और कुल 48 घुसपैठियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान दिगेंद्र को सीने और शरीर से दूसरे हिस्सों में दुश्मन की 5 गोलियां धंस गई। लेकिन दिगेंद्र सिंह फिर भी नहीं रुके। वे पाकिस्तानी दुश्मनों के बीच घुस गए और उन्होंने पाकिस्तानी मेजर अनवर का सिर काट दिया और उसी पर तिरंगा फहराया। उनके साथी सैनिकों ने जब यह नज़ारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय सेना कारगिल वॉर जीत चुकी थी। युद्ध के बाद दिगेंद्र सिंह को राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण ने महावीर चक्र से नवाजा था। दिगेंद्र को इंडियन आर्मी बेस्ट कोबरा कमांडो के रूप में भी जानता है। साल 2005 में दिगेंद्र सिंह सेना से रिटायर हो गए थे। उरी हमले के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार युद्ध हुआ तो वह लड़ने के लिए बॉर्डर पर जरूर जाएंगे और 100 को मार कराएंगे। तो कैसी लगी आपको दिगेंद्र सिंह की ये वीरता? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।